हेलो यूट्यूब, दिस इज lifenextdoor.com। इस सीरीज में हम प्रेगनेंसी के 280 दिन यानी 40 हफ्तों को वन बाय वन कवर करेंगे। इन वीडियो सीरीज में आप जानेंगे प्रेगनेंसी सिम्टम्स, आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, क्या आहार जरूरी है जिससे आप और आपका बेबी बिल्कुल हेल्दी रहें। तो चलिए साथ साथ शुरू करते हैं अपनी इस जर्नी को। चेंजेस इन योर बॉडी। आप अपनी प्रेगनेंसी के छठे हफ्ते में अपनी बॉडी में कई चेंजेस महसूस करेंगी। आपको देखकर तो लोग अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि आप प्रेग्नेंट हैं, बट फिर भी आपका यूट्रस ग्रो कर रहा है या आपके ब्लैडर को प्रेस कर रहा है और कई बार आप यूरिनेटेड जैसा फील करेंगी। किडनीज में ब्लड फ्लो ज्यादा होने की वजह से भी आप यूरिनेटेड फील करती हैं। इस दौरान आपकी ब्रेस्ट स्वेल और सोर भी करेंगे और आपकी जो प्रेगनेंसी हार्मोन्स हैं वो भी अपना इफेक्ट दिखाएंगे। आप यूजुअली ज़्यादा टायर्ड फील करेंगी और साथ ही आप ज़्यादा इमोशनल और इरिटेटेड फील करेंगी। आप मॉर्निंग सिकनेस भी फेस करेंगी। सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद वुमेन्स को अच्छा फील होना शुरू हो जाता है। वेट गेन एट 6th वीक। आप अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1 से 4 पाउंड के बीच गेन कर सकती हैं और अगर आपने हेल्दी वेट से प्रेगनेंसी स्टार्ट की है तो आप 1/3 पाउंड पर वीक गेन करेंगी। आपको एक प्रेगनेंसी वर्कआउट रूटीन भी स्टार्ट करना चाहिए अगर आपके डॉक्टर अप्रूव करते हैं तो ही। योर बेबी एट 6th वीक। प्रेगनेंसी के छठे हफ्ते में आपका बेबी चावल के दाने जितना छोटा होता है, जो कि अराउंड 1/8 से 1/4 इंच लंबा या फिर अनार के दाने जितना होगा। आपका फीटस एक टेडपोल जैसा दिखेगा, साथ में एक छोटी सी टेल के साथ जो धीरे धीरे स्पाइनल कॉलम जैसी दिखेंगी। टाइनी बर्ड्स आर्म्स, लेग्स और ईयर्स का आकार लेंगी और बेबी की बाकी सारे ऑर्गन्स भी डेवलप होंगे। वैसे बच्चे के फेशियल फीचर्स अभी तक राज ही रहते हैं, उसका खुलासा बाद में ही होगा। आपके फीटस के टीथ और स्किन लेयर आ चुकी है और उसकी हार्ट बीट वजाइनल अल्ट्रासाउंड से डिटेक्ट हो सकती है। ट्विन डेवलपमेंट एट 6th वीक। इस दौरान पॉसिबिलिटी है कि आपके कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे अगर आपके अंदर मल्टीपल बेबीज हैं। आप अनीमिया, प्रीक्लैम्पसिया, गेस्टेशनल डायबिटीज, वजाइनल ब्लीडिंग, ऑब्स्टेट्रिक कोलेस्टेसिस, twin to twin transfusion syndrome, which occurs when one baby gets more blood than the other one, preterm labor, intrauterine growth restriction, dilated fetal growth जैसी कॉम्प्लिकेशंस फेस कर सकती हैं। एक बार जब आपको पता चल चुका है कि आपके अंदर ट्विंस हैं, आपके ट्रीटमेंट में हल्के फुल्के चेंजेस आएंगे। आपको ज़्यादा चेकअप्स करवाने होंगे और साथ ही आपको कुछ रेस्ट्रिक्शंस फेस करनी होगी या फिर आपके बेबीज जल्दी ही बाहर आ जाएंगे और एल्स आपको सिजेरियन करना होगा। लेडीज़ जिनके अंदर ट्विंस होते हैं यूजुअली वो ज़्यादा वेट गेन करती हैं और आपका वज़न तकरीबन 37 से 54 पाउंड्स तक जा सकता है। आपको ज़्यादा न्यूट्रिशंस लेने की ज़रूरत है क्योंकि आपके अंदर एक से ज़्यादा बेबीज़ है और आपको ये न्यूट्रिशंस लेना चाहिए, जैसे फॉलिक एसिड, कैल्शियम, आयरन और प्रोटीन। प्रेगनेंसी सिम्टम्स, व्हाट यू कैन डू अबाउट देम। प्रेगनेंसी वैसे एक बहुत ही एक्साइटिंग दौर होता है और साथ ही लाइफ चेंजिंग भी, बट तभी अगर आप अपने सिम्टम्स को मैनेज कर सके तो। वैसे नेशनल कोलैबोरेटिंग सेंटर ऑफ वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस हेल्थ के मुताबिक 80 से 85% औरतों को नौसिया फेस करना पड़ता है और 52% औरतों को फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान वॉमिटिंग होती है। आपको मॉर्निंग सिकनेस भी फील होगी, जो जरूरी नहीं है कि सिर्फ मॉर्निंग में ही हो। 14 फूड्स जिनसे आपकी मॉर्निंग सिकनेस कम हो जाएगी। सॉफ्ट जिंजर कुकीज, लेमनेड, नौसिया पॉप्सिकल्स, वाटरमेलन मोइतो सैलेड, ग्रीक लेमन सूप विद चिकन एंड ओर्जो, peanut butter apple dip, coconut water and banana smoothie, banana oat muffins, roasted butternut squash, carrot ginger soup, lemon ginger chews, protein balls, sweet and savory grilled cheese, what's up doc carrot ginger mocktail, homemade refried beans. What you can do: eat small meals several times a day. Keep foods you tolerate well at hand to nibble on. Many women swear by eating saltine crackers before getting out of bed in the morning. Avoid spicy or greasy foods. A bland diet tends to go down easier. Don't lay down right after eating.
Try to avoid odors that trigger nausea. Drink plenty of fluids, especially if you've been vomiting. Ask your doctor if it's okay to take ginger capsules or ginger tea, which may bring relief. Although studies on the effectiveness of vitamin B6 for relieving morning sickness are inconclusive, the American Congress of Obstetrics and Gynecology recommends taking vitamin B6 supplements when approved by your doctor. Some women report relief from wearing acupressure bands promoted for motion sickness. Fatigue. Take small naps, sleep early, drink more fluid, skip caffeine, rely on fruit or juice for an energy boost. Constipation. प्रीनाटल विटामिन्स वुमेन्स के लिए बहुत हेल्दी होते हैं, बट ऐसे में आयरन लेने से आप कॉन्स्टिपेटेड फील करेंगी, जिसे दूर करने के लिए आप फ्लूइड लें। द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन रिकमेंड करती है कि प्रेग्नेंट वुमेन को कम से कम 10 कप फ्लूइड दिन में लेना चाहिए। अगर आपकी यूरिन डार्क है या फिर आप डिहाइड्रेटेड फील करती हैं तो फाइबर कंज्यूम करें, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन ब्रेड्स, सीरियल्स, बीन्स, नट्स और ब्रान। मूविंग एक्सरसाइज करें जो बॉडी और माइंड दोनों के लिए बेस्ट है और साथ ही कॉन्स्टिपेशन से भी प्रिवेंट करेगी। और लैक्सेटिव्स डॉक्टर की परमिशन के बिना ना लें। थिंग्स टू डू फॉर हेल्दी प्रेगनेंसी। शेड्यूल अ प्रीनाटल अपॉइंटमेंट विद योर डॉक्टर और मिडवाइफ। प्रीनाटल केयर इम्पॉर्टेंट है आपके और आपके बेबी दोनों के लिए। ऐसे में ज़रूरी है कि आप डॉक्टर से ज़रूर चेकअप लें, क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी के 6 वीक्स हो चुके हैं। कुछ डॉक्टर्स 6th वीक में देखते हैं और कुछ 8th वीक तक इंतज़ार करने को कहते हैं। स्टार्ट टेकिंग मल्टीविटामिन्स। अगर अभी तक आपने प्रीनाटल विटामिन्स नहीं लिए हैं तो अभी लेना शुरू कर दीजिए, क्योंकि डॉक्टर सबसे पहले आपकी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान आपको विटामिन्स और मिनरल्स कंटेन करने वाले सप्लीमेंट्स लेने का कहेंगे, जो आपके बेबी के लिए बहुत ज़रूरी है। डोंट स्मोक। स्मोकिंग से आपके मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं और साथ ही आपकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस भी डेवलप होंगे। अपने डॉक्टर से स्मोकिंग सेसेशन प्रोग्राम्स के बारे में ज़रूर जानें। गो अल्कोहल फ्री। ज़्यादा ड्रिंक करने से फेटल अल्कोहल स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है, जो एबनॉर्मल फेशियल फीचर्स, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ और अलग तरह के हेल्थ प्रॉब्लम्स आपके बेबी को और आपको देगा। स्किप द हॉट टब एंड सोना। हॉट टब बाथ या सोना लेने से आपके मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो चीज़ें आपकी बॉडी टेम्परेचर को 102.2 डिग्री से ऊपर की ओर राइज करती हैं, आप उसे बिल्कुल रोक दें। ईट वेल। अपनी प्रेगनेंसी के दौरान डिलीशियस मील्स ज़रूर खाएं। अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस है तो ऐसा खाना खाएं जो आपको अच्छा लगता हो। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। इस दौरान ढेर सारा पानी पिए। कोशिश करें कि कम से कम आप 8 ग्लास पानी दिन में ज़रूर पी रही हैं। डिहाइड्रेशन की वजह से भी आपको सीरियस प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अगर आपसे ज़्यादा पानी नहीं पिया जा रहा है तो नींबू का रस मिलाकर पिएं। ऐसा कहा गया है कि लेमन अरोमा थेरेपी से प्रेग्नेंट वुमेन्स का नौशिया और वॉमिटिंग खत्म होती है। टेक इट ईजी। कीप रेस्टिंग जब तक आपको अच्छा फील ना हो। अनईजीनेस हो तो कोशिश करें कि आप ज़्यादा आराम कर रही हैं। व्हेन टू कॉल द डॉक्टर। अगर आपको अपने अंदर कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखें तो डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें, जैसे वजाइनल ब्लीडिंग, फ्लूइड लीकिंग फ्रॉम द वजाइना, फीवर ग्रेटर देन 100.4 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, ब्लर्ड विजन, सीवियर हेडेक, सीवियर और सडन स्वेलिंग ऑफ द हैंड्स, फेस और फिंगर्स, पेन और बर्निंग व्हेन यूरिनेटिंग। नेक्स्ट वीडियो में आप जानेंगे 7th वीक प्रेगनेंसी के बारे में। अधिक जानकारी के लिए थंबनेल पर क्लिक करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा की जगह कुछ ज़्यादा अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।